अच्छा, मैं आपको एक और शॉकिंग खबर दे देती हूँ और वो है मैच के हवाले से। खैर शॉकिंग खबर तो नहीं, मुझे लग रहा है शायद थोड़ी बेहतर खबर है। वो ये कि पाकिस्तान का जो दूसरा टेस्ट मैच था वो आज से शुरू होना था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो 114 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन बारिश होगी जिसकी वजह से मैच जो है उसको रोकना पड़ गया है। अच्छा, पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग्स आपको याद है कि इसमें 3 और दूसरी में 4 रन बनाने पर सरफराज अहमद प्लेइंग 11 से आउट हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान और ऑफ स्पिनर साजिद खान टीम में शामिल हुए हैं। मीर हमजा और हसन अली भी स्क्वाड का हिस्सा रहे। याद रहे शाहीनों को ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर टेस्ट मैच जीते 28 बरस बीत चुके हैं और मेलबर्न के मैदान पर पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट जो जीता था वो जीता था जी 42 साल पहले। अब कितनी उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान इस सिलसिले को तोड़ देगा? बात करते हैं समा के स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान मानी से। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेरी वार्म वेलकम टू माय शो। इमरान, ये बताएगा कि काफ़ी वैसे टीम में तब्दीलियां की गई हैं, इन तब्दीलियों के हवाले से सबसे पहले मुझे बताएं कि आपकी क्या इस पे आपका स्टांस है, और दूसरा आपको लगता है कि एक मैच की कारकर्दगी पर सरफराज को हटा देना इज जस्टिफाइड? देखें, सबसे पहले तो बात करूं तब्दीलियों की। आपने कहा फिर एक बार हमारे लिए वही शॉकिंग कि आपने जो है स्पिनर, रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाया। एक बार फिर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए। मेरी समझ नहीं आ रही कौन सी रॉकेट साइंस है। अब मोहम्मद हफीज को प्रोफेसर कहा जाता है, शायद वो उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वाकई प्रोफेसर है, कि वो कोई नया फार्मूला लेकर आ रहे हैं। कि आप समझ नहीं आता कि आप रेगुलर, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है हालांकि उनका ट्रेडमार्क नहीं है स्पिन, जो स्पिनिंग ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो भी रेगुलर स्पिनर खिला रहे हैं। कोई भी टीम रेगुलर स्पिनर के बगैर नहीं जाती है। ठीक है, आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, उसके साथ भी आप सलमान आगा को बिठाकर आप एक स्पिनर खिला सकते थे, आपके पास ऑप्शन था, लेकिन आपने स्पिनर साजिद खान वहां मौजूद है, आपने नहीं खिलाया। पहली चीज तो ये बड़ी हैरान कुन है। ठीक है, बाकी जहां तक हसन अली को आपने चांस दिया या मीर हमजा को चांस दिया, ठीक है, वो चांस बनता था क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस आपके बड़े लिमिटेड होते जा रहे थे। अब अगर बात करते हैं सरफराज की, जहां तक बात है, देखें ये इस पे डिबेटेबल कहा जा सकता है, इस चीज को आप डिबेटेबल कह सकते हैं। अगर तो सरफराज की रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसके बाद तो ड्रॉप करना नहीं बनता, बिल्कुल आप ये बात हैरान है। लेकिन अगर आप जिस तरह एक जवाब दिया गया कंडीशंस का कि कंडीशंस की वजह से किया है, हाँ, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक थिंकिंग का डिफरेंस हो सकता है मैनेजमेंट का या जो भी थिंक टैंक है उसका, लेकिन बेहतर था कि सरफराज को आप चांस देते। हाँ, यहाँ ये सवाल मैं जरूर करूंगा उन लोगों से, आप थोड़ा सा मुझे इस पे टाइम दीजिएगा, कि जो लोग माजी में ये कहते आए वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में हम ये कहते आए कि जो भी हुआ बाबर आजम जिम्मेदार हैं, बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर आजम जिम्मेदार हैं, फील्डर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर आजम जिम्मेदार हैं। अब कल से बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ वो ये सवाल कर रहे हैं, क्या सरफराज अकेले जिम्मेदार थे? क्या सिर्फ सरफराज का सारा कसूर था? क्या पर्थ में आ रहे सिर्फ? तो मैं उन्हीं से ये सवाल कर रहा हूँ, क्या वर्ल्ड कप में सिर्फ बाबर आजम कसूरवार थे? क्या वहां पर जो है सिर्फ सारा मलबा हमें बाबर पे गिराना जस्टिफाई था? तो ये चीजें गलत है। हमें देखें, कभी भी कोई एक प्लेयर जो है वो शिकस्त का रिस्पांसिबल ये जो तायुन करने लग जाते हैं कौन जिम्मेदार हैं, तो ये इनका ताल्लुक ऑफ कोर्स अवाम में से तो नहीं है कि अवाम तो नहीं उठ के आके ऐसे डिसीजन ले लेती। ये तो विद इन जो अंदर बैठे हुए लोग उन्हीं को पता ना कि उन्होंने किस एक नाम को बार बार पीटना है। जैसे उन्होंने अगर बाबर आजम का नाम बार बार पीटा, चलो जी कैप्टनसी से वो चले गए, उसके बाद फिर सरफराज का नाम भी बार बार पीटना है और आपने मौका ही नहीं दिया सरफराज को। और वैसे क्या मसला है कि आप 2 विकेट कीपर आप एक साथ नहीं खिला सकते? ठीक है, एक विकेट कीपिंग कर ले तो दूसरा एज ए बैट्समैन की कैपेसिटी में खेले। देखिए, खिलाने को आप खिला सकते हैं, समटाइम ऐसा होता है, लेकिन जो पाकिस्तान टीम का इसमें कॉम्बिनेशन है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप 2 विकेट कीपर्स को एक साथ खिलाएं। आपको जब आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि रिजवान जो है वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, तो वहां पर बेहतर है कि आप अपना जो बॉलिंग के ऑप्शन हैं आप उनको बढ़ा सकते हैं वहां पे। तो मतलब इसमें कोई, देखिए बात क्या है कि सरफराज की रिजवान की जब भी बात आती है तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा वो बना देते हैं, इसमें मतलब थोड़ी सी शिद्दत आ जाती है जब भी मतलब जो हमारे बाज सेक्शन है उनकी तरफ से। बात क्या है कि देखिए, दोनों पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं, दोनों ने पाकिस्तान को सर्व किया, दोनों पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। जो टीम की बेहतरी के लिए बेहतर है, ठीक है, वो डिसीजन लें। मैंने पहले भी कहा कि देखिए, सरफराज की अगर तो आप रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उसके बाद बाकी एक मैच के बाद उनको ड्रॉप करना नहीं बनता, वो जस्टिफाइड नहीं है। बट अगर आप कंडीशंस की बात करते हैं, बड़े यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरे प्लेयर्स भी मौजूद है जो कि सरफराज की कैप्टनसी के अंदर खेले भी हुए हैं, एंड समहाउ दे आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग ना।
तो हम ऐसा भी देखने में लग रहा है कि पता नहीं कि जैसे पुरानी भी चीजें जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको अच्छा। माजी से जोड़े, ऐसा नहीं है। बात क्या है कि एक हमारे देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि समटाइम कोई भी फैसला होता है ना, उसको समटाइम हम अनफॉर्चुनेटली नियतों से जोड़ना शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर गलत फैसला या सही फैसला, क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं होते ना। ऑफ कोर्स देखिए इमरान, हाँ हम भी तो जगह देते हैं ना, हम भी ऐसे जस्टिफाइड किस्म के फैसले नहीं लेते। आप देखें ना कि टीम की सिलेक्शन को भी लेके आप इंजर्ड प्लेयर्स को खिला रहे हैं, आप कोई प्लानिंग नहीं करे, कोई बैकअप आपके पास प्लान नहीं, तो फिर ऑफ कोर्स फिर इस तरह की चीजें आप सोचना शुरू करते हैं कि भाई आखिर मसला क्या था। तो वही वाली चीज होगी। अच्छा चलिए मैं जरा उस पर आ जाती हूँ, क्योंकि अभी मैच जो भी चल रहा है उसमें बारिश हो गई है। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कहा था कि जो मेलबर्न की जो पिच है ये उनके लिए बड़ी अच्छी है। आपको लगता है कि ये बारिश के बाद भी ये फायदा देगी, अच्छी रहेगी इनके लिए फॉर द बॉलर्स? देखिए बारिश वहां पे वैसे जिस तरह कवरिंग की जाती है उसके बाद बहुत ज्यादा फर्क अमूमन पड़ता नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस जा रही हैं इसमें सम टाइम होता है कि अगर जैसे अभी भी आगे भी कंडीशंस थोड़ी ओवरकास्ट रहती हैं तो फास्ट बॉलर्स के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलर्स डिलीवर करें तब कि आप देखें हमारे बॉलर्स जो हैं वो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 140 पे नहीं जा पा रहे। अभी रिसेंटली वकार यूनुस का हमने स्टेटमेंट देखा तो उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया इस बात पे कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं, मतलब आप देखें अगर तो हम मीडियम पेसर्स के साथ खेल रहे हैं, आपके पास जेन्युइन पेसर नजर नहीं आ रहा। शाहीन आफरीदी आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, वो भी 134 130, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उनका पेस कहां क्या ये रीजन भी है कि बिकॉज वर्कलोड बहुत ज्यादा है? क्योंकि शादाब खान ने भी कहा ना कि काम की ज्यादती की वजह से हमारे स्पिनर इंजरी का शिकार भी हो रहे हैं। क्या दूसरे मुमालिक के खिलाड़ियों पर भी इतना वर्कलोड नहीं होता? वन ऑफ द रीजन, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वजह ये भी है वर्कलोड मैनेजमेंट जो है। आपको देखिए प्लेयर्स को उनके हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है, आप तीनों फॉर्मेट्स खिलाना शुरू कर देते हैं। एडिशनली फिर वो लीग भी खेलते हैं, सारी चीजें जब वो खेल रहे होते हैं तो उनका ऑब्वियसली वर्कलोड बढ़ता है। तो आप वर्कलोड मैनेजमेंट इसी का नाम है कि किस प्लेयर को किस तरह यूटिलाइज करना है, किन कंडीशंस में यूटिलाइज करना है। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस वैसे भी आपको एक बात बताऊं आसान नहीं होती है। वहाँ की आउटफील्ड जो होती है, जिस तरह की आउटफील्ड है एक, और ग्राउंड्स बड़े बड़े हैं वहाँ इतना और दूसरी बात क्या है कि आप वहां जाते हैं 4-5 साल बाद जाते हैं, वो जो आउटफील्ड वहां की जो कंडीशंस होती हैं सब कॉन्टिनेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहां पे आपको जरा सा जहाँ पे वर्कलोड, वहां पे फिजिकली मेंटली हर लिहाज से बिल्कुल 100% आपको जो परफेक्ट प्लेयर्स चाहिए होते हैं कि जो पूरी तरह से फिट हो हर लिहाज से। लेकिन आपका क्या है कि शाहीन आफरीदी का खास तौर पे मैं बात करूंगा कि आपने जब से वो इंजर्ड हुए थे तो उसके बाद उनको आपने कैरी किया, आप उनको नेदरलैंड भी ले गए, दीगर कंडीशन या जहां उनकी जरूरत नहीं थी वहां भी आपने कैरी किया, रेस्ट नहीं करवाया। अभी तक वो उस रिदम में नजर नहीं। उन्होंने फ्यू मैचेस हैं, कुछ मैचेस हैं कि जहां पे उन्होंने अपनी रिदम दिखाया। जाहिर है कि उनके पास टैलेंट तो है, लेकिन आप देखें ग्रेजुअली उनकी स्पीड हमें सबसे बड़ा जो अलार्मिंग चीज है। और मतलब ये बड़ी अब सवाल ये जब रेस्ट नहीं करने दे रहे, जैसे पिछले दिन हमने देखा था कि बाबर और रिजवान ने भी कहा था कि उनको रेस्ट चाहिए, क्योंकि देखें आगे PSL भी आ रहा है, फिर आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, लेकिन उनको रेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। तो ये प्लेयर्स के साथ ज्यादती नहीं है? और आपको नहीं लग रहा कि ऐसा करने से हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की एज कम कर रहे हैं? एग्जैक्टली देखें, वही मैं बार बार जो हमारी अक्सर बात हो रही है कि वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात होती है वो यही है कि आप प्लेयर्स को उनका आप उनके फ्यूचर को देखें कि उनको आपको जहां देखें। अब बाज़ वक़्त होता है कि आसान टूर होते हैं, वहां पे आप किसी प्लेयर को रेस्ट करा दें। जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी टीम बिठा दें, आप 6-6 7-7 आप यानी प्लेयर्स को मैनेज करें। किसी को बिठा दिया, किसी को वहां पे आपने इन कर दिया। दूसरी एक और बात यह है, प्लेयर्स को खुद भी ये चीज एसेस करनी चाहिए, प्लेयर्स को खुद भी देखना चाहिए कि अब जैसे हारिस, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, हारिस रऊफ में बड़ी तनकीद हुई, उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो उस पर मोहम्मद हफीज ने भी और दीगर लोगों ने भी बड़ी तनकीद की और बड़ा उस पर हार्श रिएक्शन था मोहम्मद हफीज का उसके ऊपर। अरे भाई, अगर एक प्लेयर खुद नहीं, वो समझ रहा है कि वो नहीं खेल सकता, वो नहीं अवेलेबल है या उस तरह परफॉर्म वहां पे डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो अगर वो कहता है कि मैं नहीं खेल रहा तो ठीक है, दिस इज फाइन। इसमें मतलब ऐसी उनके मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बात है कि प्लेयर्स को खुद भी एसेस करना चाहिए कि वो कौन सा फॉर्मेट खेल सकते हैं, कब खेल सकते हैं, कब वो अपने आप को बेहतर तो मतलब उनको भी आप देखें ना, इंग्लैंड की या दीगर कंट्रीज की हम मिसालें देखते हैं कि वहां पे प्लेयर ऐसा होता है कि वो कोई प्लेयर T20 सीरीज जो है वो स्किप कर जाता है, कोई वनडे स्किप कर जाता है, कोई टेस्ट स्किप कर जाता है। तो इस तरह से चीजें मैनेज होती हैं।
अभी इंडिया का मैच चल रहा है, उसमें भी मैं देख रही हूँ कि मतलब काफ़ी जो उसमें बड़े बड़े जो इनके हैं, जो इंडिया का और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, तो उसमें भी उनके बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं, तो हमें भी वाकई देखना चाहिए फॉर द सेक ऑफ आर क्रिकेटर्स। बहुत शुक्रिया जी, इमरान मानी हमारे साथ मौजूद थे और हम तस्करा कर रहे थे जी आज पाकिस्तान मैच जो है उस हवाले से भी, और साथ में टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, वो जो चेंजेस हुई हैं उस हवाले से, जो प्लेइंग 11 जिसका ऐलान किया गया है उसमें जिन लोगों को ड्रॉप किया गया, क्यों ड्रॉप किया गया है, ये हमने जानने की कोशिश की। खैर जिन्होंने ड्रॉप किया वही जाने कि इसके पीछे मंतक क्या है। हमें जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है,